हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 8th की जो आपकी मैथ्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 जो मल्टीप्लाई वाला था, जिसमें हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब देखी। तो ये सब हमने कर लिया था। अब हम देख लेते हैं कि ओवरऑल हमने उसमें क्या देखा है, देन उसके बाद क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमें उसमें याद रखनी है। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अलजेब्रा यूजेज लेटर सिम्बल्स टू एक्सप्रेस पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप इन अ सिंपल एंड कॉम्पैक्ट वे. It not only helps in writing general statement but also in proving properties and solving different kind of problems. One important property जो connect करती है multiplication and addition को is distributivity. In this chapter we will explore various multiplication patterns and learn how they can be expressed clearly in the language of algebra using the distributive property. So distributive property क्या होती है कि आपने दो नंबर लिए, ठीक है, इस तरह से हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, या इस तरह से आप उनको कैसे भी मल्टीप्लाई करें आपका आंसर सेम आएगा। अगर a प्लस बी इंटू सी है तो भी आंसर यही आएगा, और ए के साथ b प्लस सी की मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। सो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इंक्रीमेंट इन प्रोडक्ट। व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर को एंड चेंज वन और बोथ ऑफ देम, और बाद में उनको चेंज कर देते हैं तो प्रोडक्ट भी चेंज होती है। वी कैन स्टडी हाउ मच द प्रोडक्ट इंक्रीज, तो वो कितनी इंक्रीज होगी ये सब हमने देखा है इसमें। वन नंबर इज इंक्रीज बाय वन, या फिर दोनों नंबर को इंक्रीज किया गया एक। सो टू अंडरस्टैंड दिस वी मेक यूज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। सो यहाँ पर हम मल्टीप्लीकेशन की जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसको देखेंगे। सो द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जो नंबर्स दिए हैं उनकी सबकी आपस में मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अगर प्लस है तो नहीं होगी, अदरवाइज होगी। तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी, दोनों से मल्टीप्लाई हुई। दिस मीन्स दैट व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय अ सम, कि एक नंबर को किसी सम से मल्टीप्लाई करेंगे, वी कैन मल्टीप्लाई इट विद ईच टर्म, तो हर एक टर्म से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, देन उसको जो भी रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों रिजल्ट को ऐड किया जाता है। दिस प्रॉपर्टी कैन बी विजुअलाइज नाइसली यूजिंग अ डायग्राम। सो ये ए बी है और ये ए सी है, तो ए वाली मतलब इतनी रो है और ये कॉलम है, सेम यहाँ पर इतने कॉलम्स है, तो दोनों में होगा। जैसे कि 23, 27 और सी जो है 1 लिया, तो 23, 27 प्लस 1, तो 23 की 27 से मल्टीप्लाई, देन प्लस का साइन था तो प्लस साइन 23 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा इतना जो है ये पार्ट बढ़ गया। दिस शोज डैट इफ़ वन नंबर 27, अगर 27 को हम इंक्रीज करेंगे बाय 1 तो प्रोडक्ट कितनी इंक्रीज होगी, 23 नंबर, जो ऑलरेडी हमने चैप्टर में किया था। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव इन एक्शन, एक्सपेंडिंग ए प्लस बी इंटू सी, तो इनको एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड जैसे कि हमने यहाँ लगा दिया कि यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए प्लस बी इंटू सी या सी इंटू ए प्लस बी करेंगे, दोनों में आंसर आपका सेम रहेगा, या जो भी आंसर आएगा वो सेम होगा। जैसे यहाँ पर सी ए प्लस सी भी हो गया, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी सी भी लिख सकते हैं, ये होता है कम्यूटेटिव, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब उनकी आपने हर एक नंबर से मल्टीप्लाई की। कम्यूटेटिव में क्या होता है, वो जो नंबर्स होते हैं उनको आप इंटरचेंज कर सकते हैं, शफल कर सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ शफल कर सकते हैं। दिस शोज दैट मल्टीप्लीकेशन कैन बी ब्रोकन डाउन एंड रीअरेंज्ड ईजिली, तो इससे पता चलता है कि मल्टीप्लीकेशन को ईजिली ब्रोक डाउन किया जा सकता है और रीअरेंज किया जा सकता है। जनरल केसेस ऑफ इंक्रीज वन, अगर एक इंक्रीज होता है तो क्या क्या केसेस होंगे, एक तो ये हो सकता है, यानी कि अगर आपका b सिर्फ 1 पॉइंट इंक्रीज हुआ है तो ये होगा, तो प्रोडक्ट इंक्रीज होगी बाय 1, ठीक है, यानी कि a से इंक्रीज होगी। अगर दोनों नंबर एक एक इंक्रीज होंगे, 1 एंड 1 दोनों में ऐड किया, तो मल्टीप्लाई जब हम कर रहे हैं पहले आंसर आता ये, अब आ रहा है ये, तो ये कितना इंक्रीज हो जाएगा, a प्लस बी प्लस 1। आप इसको b प्लस a प्लस 1 भी लिख सकते हो और a प्लस बी प्लस 1 भी। जैसे कि 23 एंड 27 दिया, दोनों में एक एक इंक्रीज किया, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर एक्स्ट्रा आएगा एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से। अगर एक नंबर को इंक्रीज किया जाए दूसरे को डिक्रीज किया जाए तो क्या होगा, तो इतना जो है इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर साइन क्या है, प्लस का, अगर यहाँ माइनस है तो डिक्रीज होगा, अदरवाइज इंक्रीज होगा। हैज़ द प्रोडक्ट में इंक्रीज और डिक्रीज, तो ये डिपेंड करता है कि वैल्यू ऑफ ए और बी की क्या है, तो प्रोडक्ट इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर a 23 है और b 27 है, तो 27 में से 1 माइनस किया, 23 में प्लस 1 किया, तो यहाँ से आंसर क्या आ रहा है ये, तो यानी कि इंक्रीज हो रहा है इतना, अगर प्लस का साइन है तो। नाउ लेट अस एक्सप्लोर व्हाट इफ a एंड b आर नेगेटिव इंटीजर, अगर दोनों ही नेगेटिव हैं। सो द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स, तो कोई भी इंटीजर है, चाहे नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जीरो है, कुछ भी है, सबके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यानी कि सबके लिए ट्रू है।
दिस मीन्स इवन इफ ए एंड बी आर नेगेटिव नंबर्स द सेम रूल्स अप्लाई। जैसे कि ये माइनस हो गया, ये प्लस का है, ये प्लस का, तो इसको चेक करेंगे तो भी आंसर सेम ही होगा। ए बी प्लस सी हो गया, यानी कि इनको प्लस किया, ट्रू करना था, तो ए और बी की मल्टीप्लाई, देन ए और सी की मल्टीप्लाई और आंसर को ऐड करना है। सो द इंक्रीज इन द प्रोडक्ट रूल वर्क फॉर नेगेटिव इंटीजर्स एज वेल। नाउ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अब ये क्या है? व्हेन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर इक्वल, अगर वो इक्वल हैं फॉर ऑल वैल्यू ऑफ देयर लेटर, ठीक है, जितने भी लेटर दिए हैं उनकी वैल्यू में, या जो वैल्यू दी है उनके लेटर्स के लिए, दे आर कॉल्ड आइडेंटिटीज। उन्हें क्या बोला जाता है? आइडेंटिटीज। फॉर एग्जाम्पल ए इंटू बी प्लस 8 दिया है, तो इसको लिख सकते हैं ए बी एंड 8 ए प्लस 1, बी माइनस 1 है तो ए की मल्टीप्लाई पहले बी से, ए बी हो गया, देन ए की मल्टीप्लाई 1 से। अब 1 के आगे क्या है? माइनस है, और ए क्या था? प्लस, तो एक माइनस और एक प्लस होता है तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा, तो माइनस ए हो गया, देन 1 की मल्टीप्लाई बी से, देन 1 की मल्टीप्लाई 1 से, और दोनों एक माइनस प्लस है तो माइनस आएगा। सो दीज आर ट्रू नो मैटर वट वैल्यूज ए एंड बी टेक, तो कुछ भी वैल्यू हों वो हमेशा ट्रू रहेंगे। जनरल केस, अगर इंक्रीज किया जाए m एन n, तो जनरल केस में हम ले लेते हैं, अगर m और n, a को m टाइम इंक्रीज किया और b को n टाइम्स, तो a प्लस m इसकी b से मल्टीप्लाई, देन a प्लस m इसकी n से मल्टीप्लाई, आंसर आएगा ये। सो इंक्रीमेंट जो है यहाँ पर कितना हुआ? an प्लस bm प्लस mn। दिस प्रोडक्ट इज सिंपली द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच टर्म। ये क्या है? ये जो आंसर आया ये प्रोडक्ट क्या है? सम है हर एक टर्म का, किसका? a प्लस m मल्टीप्लाई की गई है हर एक टर्म किसकी? b प्लस n के साथ। सो जब मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आ रहा है ये। दिस शोज दैट द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अलाउ अस टू ब्रेक डाउन एंड कैलकुलेट चेंजेस इन प्रोडक्ट सिस्टमेटिकली। दिस आइडेंटिटी कैन बी विजुअलाइज्ड एज फॉलो, तो इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, a प्लस m इंटू बी प्लस n। नाउ लेट अस एक्सप्लोर, इसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। वन नंबर इंक्रीज बाय 1 एंड अदर डिक्रीज बाय 1, एक को इंक्रीज किया एक को डिक्रीज किया, बट व्हाट इफ वन और बोथ नंबर आर डिक्रीज, अगर दोनों को डिक्रीज कर दिया जाए, यानी कि a प्लस 1 और b माइनस 1, यानी कि m जो है प्लस 1 है और n क्या है? माइनस 1 है, तो यहाँ पर क्या तो आंसर आया ये। तो ये भी जो हमारा पहले जो रिजल्ट आया था उसी की तरह है। जनरल फॉर्मूला फॉर इंक्रीज एंड डिक्रीज, तो क्या होगा? वी कैन ड्राइव अ जनरल फॉर्मूला यूजिंग अलजेब्रा फॉर केसेस व्हेन वन नंबर इज इंक्रीज बाय u और डिक्रीज बाय v। तो जब भी इंक्रीज होगा तो हम प्लस करेंगे, डिक्रीज होगा तो माइनस होगा, तो इसमें यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? हर एक नंबर की मल्टीप्लाई हर एक से होगी, a इंटू बी प्लस u इंटू बी, देन माइनस वालों को एक साथ रखा है, माइनस ए वी माइनस यू वी। देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैंने पहले ए बी की मल्टीप्लाई की, फिर ए वी की, तो ए वी को मैंने पहले लिख दिया, देन यू बी की और यू वी की, तो किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी लगती है। नाउ की ऑब्जर्वेशन, टेक m इज इक्वल टू u, n इज इक्वल टू माइनस वी इन आइडेंटिटी 1 गिव द सेम रिजल्ट। अगर m को u और n को v रखते हैं तो भी आइडेंटिटी सेम रिजल्ट देगी। जस्ट लाइक बिफोर, जैसे कि हमने पहले देखा, वी मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ a प्लस यू विद ईच टर्म ऑफ b माइनस वी। द साइंस ऑफ टर्म डिपेंड ऑन इंटीजर मल्टीप्लीकेशन। पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा क्या आंसर देंगे? नेगेटिव। नाउ अ पिंच ऑफ हिस्ट्री, द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई ईच टर्म। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? हर एक टर्म जो अंदर होती है ब्रैकेट के, उनसे सबसे मल्टीप्लाई होती है, देन जो रिजल्ट आता है वो ऐड हो जाते हैं। इज़ नॉट अ मॉडर्न डिस्कवरी, ये अब की डिस्कवरी नहीं है। लॉन्ग अगो मैथमेटिशियंस इन इजिप्ट, मेसोपोटामिया, ग्रीस, चाइना एंड इंडिया वर ऑलरेडी यूजिंग इट इवन इफ दे डिडंट राइट इट द वे वी डू टुडे। उन्होंने आज के टाइम के अकॉर्डिंग नहीं लिखा था, लेकिन ऑलरेडी पहले लोगों को इसके बारे में पता था। जैसे ग्रीस में हुआ यूज्ड इन जियोमेट्री बाय ब्रेकिंग शेप्स इनटू स्मॉलर पार्ट। जैसे कि ग्रीस में क्या हुआ, चीज़ जो ज्योमेट्री की शेप्स होती थी उनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के किया जाता था, तो सेम ही चीज़ है। और इंडिया में क्या था? यूज्ड इन अलजेब्रा फॉर हिज साइंटिफिक वर्क। नाउ फर्स्ट क्लियर स्टेटमेंट कहाँ मिली? ब्रह्मगुप्ता ने दी थी। फर्स्ट पर्सन टू राइट द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्लियरली इन हिज बुक ब्रह्म सपुत संहिता। तो इन्होंने इसमें लिखा था, ही कॉल्ड इट कंधा गुणनम, मीनिंग मल्टीप्लीकेशन बाय पार्ट, या खंड गुणनम होगा ये, आई थिंक खंड गुणनम, यानी कि खंड उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के उसकी मल्टीप्लिकेशन की गई थी। हिज मेथड, ब्रेक द मल्टीप्लायर इनटू पार्ट्स। मल्टीप्लायर को पार्ट्स में तोड़ो, देन मल्टीप्लाई करो हर एक पार्ट को, जो भी रिजल्ट आए उनको ऐड कर दो, जिसे आज के टाइम पे हम इस तरह से यूज़ करते हैं।
नाउ इन द नेक्स्ट वर्स ही ऑल्सो एक्सप्लेन्ड हाउ दिस रूल कैन बी यूज फॉर फास्टर मल्टीप्लीकेशन। तो ब्रह्मगुप्त ने नेक्स्ट आगे भी बताया था कि किस तरह से इसको फास्ट कर सकते हैं हम। सो द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैन मेक मल्टीप्लीकेशन विद सर्टेन नंबर। जैसे ये वाले नंबर है तो इनको हम जल्दी कर सकते हैं। कैसे? जैसे 3874 की 11 से मल्टीप्लाई करनी है तो 11 को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में, 10 and 1। तो इसमें डिवाइड किया तो ये आंसर आया आपका। अब क्या करना है, जो आंसर है, अब इस वे में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाती है। ठीक है, इसकी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो डायरेक्ट 0 आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई की तो एज इट इज़, देन इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है और ये आ जाएगा आंसर। सो दिस इज जस्ट स्प्लिटिंग 11 into 10 plus 1, मल्टीप्लाइंग सेपरेटली एंड देन एडिंग। नोटिस हाउ डिजिट आर एडिंग अप व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय 11। तो किस तरह से ऐड हुई है? सो जैसे कि हमने एक डिजिट लिया, 4 डिजिट नंबर DCBA। डी आपका 1000 प्लेस पर है, C 100 प्लेस पर है, B 10s पर और A 1s पर। सो DCBA इंटू 11 को हमने लिखा 10 + A। तो ये कैसे ऐड हुआ है? DCBA 0 plus DCBA. So when you write this out and add, the middle digit are the sum of the adjacent digit of the original number। ठीक है, वही है। ये देखो CD, BC, AB और यहाँ पर D और A। Now continuing with our example, the above can be used by obtaining the प्रोडक्ट इन वन लाइन। तो वन लाइन में प्रोडक्ट करके भी हम इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी इजीली किया जा सकता है। Special case of distributive property, squares of the number, differences of two numbers. This can be understood with the help of an example. Area representation of 65 square. तो क्या करेंगे? A square of side 65 can be understood by splitting the side into 60 and 5. 60 and 5 में हम इसको डिवाइड कर दिए, 60 का हो गया, ये 5 वाला पार्ट हो गया, तो ये पार्ट आपका यहाँ पर 2 बार आ रहा है। सो साइड स्क्वायर ऑफ साइड 60, इसका एरिया होगा इतना, 5 वाले का होगा इतना। हमें किसका निकालना है? 65 का। तो 2 × 60 × 5 निकालेंगे तो आ जाएगा। नाउ अब हमें क्या करना है? सारे पार्ट्स का टोटल करना है, तो उससे हमारा क्या होगा? 65 का एरिया होगा, जो कि ये है। वी कैन ऑल्सो यूज डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंशन। सो डिस्ट्रीब्यूटिविटी जो एक्सपेंशन है 60 + 5, 60 + 5, इस तरह से अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ लेट अस डिवाइज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ 2 नंबर। स्क्वायर करना है हमें 2 नंबर को ऐड करके उसका, जैसे कि A and B है तो इस तरह से, ये A का स्क्वायर, B का स्क्वायर, B × A, A × B। ओके, तो ये होता है आपका फॉर्मूला, ये जिसे कि हमने आइडेंटिटी 1A बोला था, A + B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर + 2AB + B स्क्वायर। सो इफ आई टेक एनी 2 इंटीजर A and B and is A + B का होल स्क्वायर ऑलवेज बिगर देन दिस, तो क्या इससे हमेशा बड़ा होगा? तो येस, ये हमेशा इससे बड़ा होगा। आइडेंटिटी है ये, और इसके इक्वल देखना। अब इसको जब हम आइडेंटिटी को ओपन करते हैं तो आंसर आता है ये, तो यानी कि ये वाला पार्ट इससे ज़्यादा है, तो दोनों क्या है? बड़े हैं। नाउ वी हैव टू एक्सपेंड दिस। तो 6x + 5 का होल स्क्वायर या तो ऐसे कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव से, या फिर जो हम फर्स्ट आइडेंटिटी की थी उसके अकॉर्डिंग। नाउ स्क्वायर ऑफ अ डिफरेंस, दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। To understand the expansion of A - B whole square, we can take the example of finding 60 - 5 whole square, which is the same as 55 square. Instead of calculating directly, we use geometry to visualize and simplify the expression. So एक बड़ा स्क्वायर ड्रॉ किया 60 का, उसके अंदर एक छोटा स्क्वायर ड्रॉ करना है हमें 55 के स्क्वायर का। तो जो साइड लेंथ बचेंगी वो कितनी बच जाएंगी? 5 की, जैसे ये 5 हो गया, ये 5 हो गया और ये वाला 5। अब ये दोनों तो माइनस करेंगे, लेकिन इसको एक बार ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट जो है 2 बार इसमें से माइनस हो रहा है, तो 2 बार तो नहीं हो सकता ना, एक ही बार होगा। सो इसलिए 60 - 5 का होल स्क्वायर 60 स्क्वायर, दिस एंड दिस + 5 होल स्क्वायर। सो आंसर विल बी दिस। सो द एरिया ऑफ द स्क्वायर विद साइड लेंथ 55 इज 3025 स्क्वायर यूनिट। नाउ इसको हमने बोला आइडेंटिटी 1B, A - B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर + B स्क्वायर - 2AB। This identity shows that the square of a difference is obtained by squaring the first term, subtracting twice the product of two term। दोनों टर्म की जो मल्टीप्लीकेशन है उसका ट्वाइस करके उसको सब्ट्रैक्ट करना है, एंड देन जो सेकेंड टर्म है उसको ऐड करना है स्क्वायर करके। नाउ इन्वेस्टिगेटिंग पैटर्न 1, ये वाला पैटर्न दिया आप देखो, 2 की मल्टीप्लाई इससे की तो 2 + 1 3 एंड 2 - 1 1, 3 + 1 है तो 3 + 1 4, 3 - 1 2। वी आर गिवन अ सेट ऑफ इक्वेशन विच where each of them is a pattern। तो कौन सा पैटर्न है? अब ये 2 पैटर्न तो हमने देख लिए थे। यहाँ क्या हो रहा है? इफ़ वी एड
दीज टू आइडेंटिटी, अगर इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास यही वाली आइडेंटिटी आ रही है, इसको हमने बाहर निकाला 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो अभी हमने देखा. सो दिस प्रूव डैट 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसके इक्वल है. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, आप उससे इसको चेक कर सकते हैं. सेकेंड पैटर्न 9 इंटू 9 माइनस 1 इंटू 1, ठीक है, ये किसके इक्वल आ रहा है 10 प्लस 1. अब इसको बोल सकते हैं 9 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर. ये किसके इक्वल है 9 प्लस 1 इंटू 9 माइनस 1, यही है 9 प्लस 1 10, 9 माइनस 1 8. सब में सेम एक्सप्रेशन जो है ये फॉलो हो रहा है. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो अभी हमने किया. वी नीड टू चेक इफ दिस पैटर्न ऑलवेज होल्ड ट्रू यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज. सो इसको हमें जो है प्रूव करना है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमने लिया, यहाँ से सोल्व किया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 0. मतलब यहाँ पर ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, बचेगा क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये वाला पैटर्न इसके इक्वल है, तो यही हमें प्रूव करना था. और ये है हमारी आइडेंटिटी 1C जो हमने देखी. नाउ फॉर द एग्जाम्पल 31, तो इसको लिखा 31 प्लस 1, सो 31 प्लस 1 31 माइनस 1 प्लस 1 स्क्वायर, सो 961. नाउ योर टर्न. यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. नाउ geographical interpretation, we can also geometric interpretation, we can also geometrically show that. so वो कैसे दिखाएंगे, ये a हो गया आपका, ठीक है, ये b पार्ट है, ये भी b पार्ट यहाँ पे 2 बार हो जाएगा, और ये b पार्ट है, और ये पूरा a पार्ट है. तो a प्लस बी a माइनस बी, इसका मतलब है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. By using a geometric approach such as representing the expression as area of square or rectangles, we can visualize the subtraction of area leading to the same result. Mind the mistake and mend the mistake. We have expanded and simplified a few algebraic expressions to their simplest form. Now review each simplification carefully to check of any errors. अगर कोई भी मिस्टेक है तो आपको उनको देखना है कि कहाँ पर है, तो ये ऑलरेडी हमने किया था वहाँ पर. This way or that way always lead to the way. Look at the pattern shown in the figure. We are looking at a sequence of figure that follows a specific patterns. Each figure in the sequence predictably adds more circle. तो यहाँ पर जैसे भी आप देखेंगे ज़्यादा सर्कल ऐड हो रहे हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3. तो 4 में देखो, अब हमने पहला स्टेप लिया 2 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर माइनस 1, 4 स्क्वायर माइनस 1, तो नेक्स्ट क्या होगा 5 स्क्वायर माइनस 1. उसके बाद अगर लास्ट वाला देखेंगे तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर. सेम यहाँ हमें फाइंड आउट करना है. दूसरा मेथड है यहाँ पर 1 स्क्वायर उसी का, ठीक है, 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1, 2 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, 4 स्क्वायर 2 इंटू 4, तो नेक्स्ट क्या होगा k स्क्वायर प्लस 2 इंटू k. थर्ड मेथड है यहाँ पर ये वाला यूज़ कर सकते हैं. फोर्थ मेथड है ये वाला जो हमने ऑलरेडी बुक में किया. तो बहुत सारे मेथड है किसी भी एक चीज़ को सोल्व करने के लिए. तो क्लियरली जब आप लास्ट में देखेंगे तो सबका एक ही जो है लास्ट में सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ रहा है. We carried out correctly. All method led to the same answer, k square plus 2k. This expression k square plus 2k gives the number of circle at step k of this pattern. Now mathematics allows for multiple perspectives के लिए वो allow करता है. This isn't always just one right way to recognize also solve a problem. तो सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता. Different approaches होती हैं can lead to the same result, and discovering them often involves thinking creatively and exploring new ideas. Some method might feel more natural or easier than other, but trying out various strategies can help us see patterns clearly and make learning more interesting. तो अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट जो मेथड्स हैं या आइडेंटिटी हमने देखी है. सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, a इंटू बी प्लस सी दिया है या a प्लस बी इंटू सी दिया है, तो आपकी सबकी मल्टीप्लाई करनी होगी. a प्लस a इंटू बी प्लस a इंटू सी, देन a इंटू सी a b प्लस सी, इस तरह से आपको यह दिया है. नेक्स्ट एक्सपेंशन के लिए a प्लस एम बी प्लस एन है, तो a की b से मल्टीप्लाई, a की n से मल्टीप्लाई, b की m से मल्टीप्लाई और n की m से मल्टीप्लाई, यानी कि सबकी मल्टीप्लाई सबसे होगी. 1 अप और 1 डाउन स्पेशल केसेस, अगर एक प्लस किया या एक माइनस किया तो क्या होगा. तो अगर प्लस करते हैं तो ये वाला होगा, माइनस करेंगे तो ए बी प्लस बी माइनस ए माइनस 1 बनेगा. स्क्वायर ऑफ सम एंड डिफरेंसेस, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. डिफरेंसेस ऑफ द स्क्वायर, सो यहाँ पर क्या था a प्लस बी, a माइनस बी किसकी इक्वल है स्क्वायर के डिफरेंस की, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सम ऑफ टू स्क्वायर फॉर्मूलाज जो पैटर्न के लिए ज़रूरी है,
2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्यूब रिलेटेड जो आपके फॉर्मूले हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यूजफुल अलजेब्रा रूल्स या टिप्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर प्रोपोर्शन, जैसे कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये एक्चुअली होता क्या है, ए बी इज इक्वल टू या प्रपोर्शन सी बाई डी, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, ए की डी के साथ इक्वल हो जाएगा बी की सी के साथ। लाइक टर्म्स, ओनली टर्म विद आइडेंटिकल वेरिएबल, यानी कि जहाँ पर सेम वेरिएबल है, यहाँ भी ए बी है यहाँ भी ए बी है, वो ही ऐड होंगे, दूसरे नहीं होंगे। 3a स्क्वायर में 2a ऐड नहीं होगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है और यहाँ ये है। आइडेंटिटी अप्रोच फॉर फास्ट मेंटल अर्थमेटिक, तो ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, चूज बी सो ए प्लस माइनस बी आर इजी टू मल्टीप्लाई। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया तो बी को चूज करना है। फास्ट मल्टीप्लीकेशन शॉर्टकट्स, मल्टीप्लाई बाय 11, अगर 11 से आपको करना है, राइट द नंबर देन बिटवीन एवरी एडजेंट पेयर ऑफ डिजिट पुट देयर सम, और उसके बाद उनके जो सम्स हैं उनको रख देना है, देन आप इजीली उनको ऐड कर सकते हैं। सेम इसी तरह से जो है 100 + 1 कर सकते हैं, 1000 + 1, 10,000 + 1 करके ईजिली इनको कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय नंबर लाइक दिस, इसको 100 - 1, 1000 - 1 करके कर सकते हैं। एरिया एंड जियोमेट्री आइडेंटिटीज, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 4mn किसके इक्वल होगा, n माइनस m का होल स्क्वायर। यूजफुल फॉर स्क्वायर विद रेक्टेंगल प्रॉब्लम जिसमें होंगे उसमें यूज होगा। एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स एरियाज एज सम एंड डिफरेंस यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव सिंप्लिसिटी। हैंडी प्रॉब्लम, इफ वन फैक्टर इंक्रीज बाय u एंड डिक्रीज n, दूसरा जो है v से इंक्रीज होगा तो आंसर आएगा ये। इफ़ टू स्प्लिट अ टोटल x इन रेशियो दिस, इसमें अगर रेशियो में चेंज करना है तो फर्स्ट शेयर होगा m डिवाइडेड बाय m + 1 इंटू एक्स, ठीक है। सेकंड वाले में n ऊपर आ जाएगा आपका। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स टू कंप्यूट नियर स्क्वायर्स क्विकली, तो a स्क्वायर a प्लस बी a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। पैटर्न ट्रांसलेशन, काउंटिंग टाइल स्टेप्स अगर इस तरह से है सो यू विल ड्राइव द फॉर्मूला लाइक दिस, जो कि आपका ये था k स्क्वायर प्लस 2k, ठीक है। सिंप्लीफाई टू अ सिंगल पोलिनोमियल k स्क्वायर प्लस 2k एंड यूज इट फॉर एनी। सो इसके साथ ही आपके चैप्टर के जो भी नोट्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।